हाफिज साद हुसैन रिजवी के ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में औरंगजेब फारूकी के साथ पेश हुए तो उन पर सुलह कुल्लियत के जो है स्टैंप पे मारना शुरू हो गए लोग। कौन मारना शुरू हो गए? अपने ही लोग। जनाब जो है ना ये सुलह कुल्लियत वाले हो गए हैं और ये उनके साथ जो ना बद मजहबों के साथ मिल गए हैं। अब ये बाबा रिजवी का मिशन नहीं रहा, अब साद हुसैन रिजवी का ट्रैक अलग हो चुका है। मैंने बहुत पहले आपको कहा था जिस दिन साद हुसैन रिजवी अपने मकसद बाबा जी के मकसद से हट जाता है उसके खिलाफ सबसे पहले मैं ही आवाज उठाऊंगा। जनाब मुझे ये बताइए, आप अरस्तु बने फिरते हैं, पहले यही बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों है? लाहौर हाई कोर्ट ने गुस्ताखाना मवाद के लिए पिछली गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें फैसला किया गया कि इधर से ये जो इंटरनेट से मवाद है ये हटाया जाए। उल्टा पिछली गवर्नमेंट ने उसी के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर दी। अब ये लास्ट तारीख थी, उन लोगों ने, उन नौजवानों ने, इसमें कोई साद रिजवी ने केस नहीं किया हुआ था, ये भी बता दूं, केस किसी और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिपाहियों ने किया हुआ था, पर इनको उन लोगों ने आगे नॉमिनेट किया कि आप हमारी तरफ से आकर पेश हों, जिस पर सिराजुल हक का नाम था, औरंगजेब का नाम था, हाफिज साद हुसैन रिजवी का नाम था। जनाब सुलह कुल्लियत अब तब लगाएं जब हाफिज साद रिजवी ने उनके अकीदे को सही तस्लीम कर लिया, या उनके अकायद के पीछे चल दिया हो, या उसने उसको किसी मकसद के तहत उनसे कदम ना मिलाओ। ये तो किसी दूसरे शख्स ने दावत दी कि आप हमारी तरफ से मुद्दई बने, जिस पर हाफिज साद हुसैन रिजवी जाकर पेश हुए। और किस लिए पेश हुए? जनाब सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की वजह से, कि अगर वो उस दिन पेश ना होते तो वो अपील खारिज हो चुकी होती। लेकिन क्या करें जनाब, अर्तुगल गाजी भी देख लिया, उस्मान भी देख लिया, पता चल गया कि जब जब मुसलमान को खत्म करना पड़ा तो फितनों की सूरत में खत्म करना पड़ा, प्रोपेगेंडे की सूरत में खत्म करना पड़ा। लेकिन मेरे मुसलमान कभी नहीं समझेंगे। अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी दिखा दी जाए तो जनाब एक मौलवी के बाद फॉर्च्यूनर कहां से आई, आपको तब भी समझ ना आया। उसके बाद 18 साल, 26 साल, 25 साल के लड़के की मोहर जब्त करके बोला गया इतनी बड़ी जमात को कैसे लीड किया जाएगा। मकसद नहीं समझे। चंद मेरे ही अपने सुन्नी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस सीट पर हम आ जाएं किसी तरह, क्योंकि उनकी अपनी जमात तो उस तरह बन नहीं पाई जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उस सच्चाई, उस नेक नियति ने तहरीक लब्बैक को 3 से 4 सालों में इतना बुलंद और बाला मकाम पर पहुंचा दिया। अहले सुन्नत के लिए वो कभी फख्र की बात नहीं थी। उस टाइम बाबा जी के खिलाफ प्रोपेगेंडे, कभी माजूरी के ताने, कभी बाबा जी को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा गया। तो जनाब हमें मत समझाइए कि हाफिज साद हुसैन रिजवी या लब्बैक वाले क्या कर रहे हैं। तो मैदान खाली है ना, आ जाओ लड़ने के लिए, अभी नामुसे रिसालत के लिए लड़ो ना बाबा आकर। लेकिन नहीं, हम सिर्फ तनकीद करेंगे, हम इधर कैमरे में बैठ के फतवे देंगे कि जनाब आपका रद्द किसने करना है। 26 साल के लड़के ने किया क्या है? 2 दफा धरने तो दिए, फिर कभी कहते हैं हमसे मशवरा कर लिया जाता तो इस तरीके से लाशें थोड़ी उठानी पड़ती। जनाब आप क्या इस सीट पे आने की जंग की वजह से पीछे से ये काम कर रहे हो क्या? आप ये कहने की बजाय कि एक अच्छे मकसद के लिए अगर तमाम जमातें एक साथ खड़ी हो जाए कि इस गुस्ताखाना मवाद को रोका जाए तो क्या गलत है? नहीं, आप हमें दावत दो, हम इस पार्टी के सरबराह बनेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे 26 साल के नौजवान को सरबराह क्यों बनाया, अमीर क्यों मुकर्रर किया। यह मकसद सिर्फ ये कहने का है कि बाबा जी के वक्त पर भी अहले सुन्नत के कई लोग आए, बाबा जी ने उस वक्त भी उनको कहा कि चले जाओ। अगर हजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए आए हो तो बिल्कुल आइए, हमारे साथ खड़े होइए, लेकिन अगर सीटों की लालच में आए तो क्यों आए हो। मैं नाम लेकर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बाबा जी ने कहा इतने सालों से तुम लोग कर रहे थे ना, क्यों नहीं सीटें निकाल पाए। 18 साल के मोहम्मद बिन कासिम थे, सिंध फतह कर लिया, कभी इस ताने से गुजारते तो कभी उस ताने से गुजारते, कभी सुलह कुल्लियत के जो है स्टैंप पे लगा रहे होते, जनाब ये बद मजहबों के साथ मिल गए। अरे बद मजहब के साथ तो तब मिले ना कि जब उनके अकायद को मान लिया जाए। अब इस जगह पर अगर कोई तमाम मसलक के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं कि गुस्ताखाना मवाद को रोका जाए तो क्या बुरा उसके अंदर। लेकिन नहीं, हम तो जो है वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनेंगे। ओ भाई आपसे कुछ होता नहीं है, दूसरों को कुछ करने देते नहीं हो, मसला ये कि बैठ के तनकीद ही करनी है आप लोगों ने तो। लेकिन खैर मेरा पैगाम लब्बैक वालों के लिए, अपनी सफों को मजबूती से उसके अंदर खड़े रहो। फितनों का दौर है, फितने हर तरफ से सर उठाएंगे, अपनों में भी उठाएंगे, परायों में भी उठाएंगे। इनसे होना खुद से कुछ भी नहीं है। इनको बोलो ना मैदान खाली, बाबा जी चले गए तो निकलो ना। लब्बैक वाले ना निकले तो लब्बैक वाले किधर है? अगर लब्बैक वाले किसी के साथ मिलकर किसी अच्छे मकसद के लिए निकल जाए तो देखो लब्बैक वाले बिला वजह निकल गए। वो खुदा को मानो यार तुम लोग। वो 26 साल का एक नौजवान ही है, कोई मादअल्लाह फरिश्ता थोड़ी है।
तुम लोगों ने उसकी जान ले ली इस चक्कर के अंदर, कभी वो लाशें उठाता है, कभी वो जेलों की सख्तियां भुगतता है, कभी कुछ, लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं आ रहा। तुम लोग चारों बस घर जाके बैठ जाओ, वो बंदा वो कुछ भी ना करे। मैं बस आखिर में ये बात कहकर खत्म करूंगा, बाबा जी ने एक बात कही थी, मेरी औलाद मुझसे ज्यादा दिलेर है, इसके पीछे पोशीदा बहुत सारे राज हैं। ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी वही है जिसने इंडिया को डायरेक्ट पैगाम दिया, ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी यही है जिसने आलिम कुफर को पैगाम दिया कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करोगे तो किसी की इज्जत नहीं करेंगे। ये साद हुसैन रिजवी वही है जो फैजाबाद में 4 दिन बाबा जी ने जिसका हाल अपने 2 नौजवानों का नहीं पूछा, नस रिजवी का और साद हुसैन रिजवी का, कि मर गए कि जिंदा है, वो उसी जंग में मौजूद थे। तो मेरी इन लोगों को सोचना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे भी तो शर्मिंदगी होती है, मैं किसके खिलाफ बोलूँ, मेरे अपने ही ऐसे, तो मैं क्या बोलूँ किसी और को। अब तो वो भी इस लाइन में शामिल हो चुके हैं। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।